दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। दानियल अध्याय 9। मादी क्षयर्ष का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कितने वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है और हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, वरन क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना ही है। हे यहोवा, हम लोगों ने जो अपने राजाओं, हकीमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी वह दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनवा दी, उस पर नहीं चले, वरन सब इस्राएलियों ने भी तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तो तेरी सत्य बातों में प्रवीणता प्राप्त की। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने तो अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा नाम बड़ा किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण तो यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है, उतार दे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, तो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर,
तेरा नगर और तेरी प्रजा जो तेरी कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ही ऐसा कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जात भाइयों के पाप का अंगीकार करता और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था कि वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा था जब मुझे पहले दर्शन हुआ, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा और कहा, हे दानियल, मैं अभी तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे समझाने को आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष नाश किया जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई समाप्ति के होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेलतशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई और यह बात सच है कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और इस देखी हुई बात की समझ उसको आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को मैं हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था। तब मैंने आंखें उठाकर क्या देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी थी। उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से थे। उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा और मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल
लड़खड़ाते बकैया बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहना चाहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने, बूझने और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीनहीन बनाने की ओर मन लगाया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान तो 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकायल नाम जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए फारस के राजाओं के पास मेरे रहने का प्रयोजन न रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो तूने दर्शन पाकर देखा है वह कुछ दिनों के बाद फलेगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने मुंह भूमि की ओर किया और चुपका सा रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझमें कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने फिर मुझे छूकर मेरा हियाव बांधा और कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव दृढ़ रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बांधा है। उससे कहा, मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? क्या तू जानता है कि अब तो मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। और उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकायल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला कोई भी नहीं है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। और दारान नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया था। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ कि फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे, और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं की ओर बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति जो कि त्यों रहेगी और न उसके वश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसको छोड़ और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा अपने एक हाकिम समेत बल पकड़ेगा, वह उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी बड़ी ही प्रभुता हो जाएगी। कई वर्ष के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्यवाचा बांधने को आएगी, परंतु न तो उसका बाहुबल ठहरा रहेगा और वह राजा, और न उसका नाम रहेगा, वरन वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों
और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसके कुल में से कोई उत्पन्न होकर उसके स्थान में विराजमान होगा और सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और वहां उनके युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाव पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा की ओर से हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के राज्य के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। तब उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे। तब वह उबलने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएगा, फिर लौटता हुआ अपने गढ़ तक झगड़ा मचाता जाएगा। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और यह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को दूर करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु तो भी प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और धन लिए हुए आएगा। और उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी। परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े बड़े वीर, न किसी को खड़े रहने का बल होगा। तब उनके विरुद्ध जो भी आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा, वरन वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा। तब वह अपने राज्य के पूर्व बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम दिया करेगा। और उसको एक स्त्री इसलिए दी जाएगी कि बिगाड़ी जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसकी की हुई नामधराई को मिटाएगा, वरन पलटाकर उसी के ऊपर लगा देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वहां ठोकर खाकर गिरेगा और उसका पता कहीं न रहेगा। तब उसके स्थान में ऐसा कोई उठेगा जो शिरोमणि राज्य में बरबस करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना नाश हो जाएगा। फिर उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ से लोग, वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे, उसे वह करेगा, और लूटी छीनी धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा, और वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हिया को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा,
परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे, वरन उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे। और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी, तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए भी आपस में झूठ बोलेंगे, और इससे कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस अगली बार के समान इस बार भी उसका वश न चलेगा, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे। इसके लिए वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा, और लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे, और नित्य होमबलि को बंद करेंगे, और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, और लोगों के सिखाने वाले जन बहुतों को समझाएंगे। परंतु तलवार से छींटकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बहुत दिन तक बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे, तब थोड़ा बहुत संभलेंगे तो सही, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनसे मिल जाएंगे। फिर सिखाने वालों में से कितने ही गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करेगा, और सारे देवताओं के ऊपर अपने को ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के ऊपर जो परमेश्वर है उसके विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांति न हो जाए, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। फिर वह अपने पुरखाओं के देवताओं की भी चिंता न करेगा, और न तो स्त्रियों की प्रीति की कुछ भी चिंता करेगा, न किसी देवता की, वरन वह सबों के ऊपर अपने ही को बड़ा ठहराएगा, और वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, अर्थात एक देवता का जिसे उसके पुरखा न जानते थे। वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर सम्मान करेगा, और उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा, और ऐसे लोगों को बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सिंग मारने तो लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज संग लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और यो निकल जाएगा, वरन वह शिरोमणि देश में भी आएगा, और बहुत से देश तो उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी इन जातियों के देश भी उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा, और मिस्र देश न बचेगा, वरन वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों
और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लोभी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं के से समाचार सुनकर घबराएगा। तब बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा, और वह दोनों समुद्र के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और उसका सहायक कोई न रहेगा।